अम्मा नहीं जा रहा, भाभी जा रही हैं बनारस। मुझे मुझे नहीं जाना। चलो देखो इधर इधर देखो, जिस तरह से मैंने तुम लोगों को बताया था, ध्यान से इधर सुनना है, इधर ध्यान से इधर सुनना है। अब एक भी आवाज नहीं, ठीक है। मैंने तुम लोगों को बताया था कि मेल में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाया जाता है। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है? क्या है प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन? किसको कहते हैं? टेस्टिस को। किसको कहते हैं? टेस्टिस। जिस तरह से मेल में वन पेयर ऑफ टेस्टिस पाई जाती है, वो भी स्क्रोटम के अंदर, शरीर के बाहर। शरीर के बाहर क्यों पाई जाती है? ताकि बॉडी का टेम्परेचर, इसके बॉडी का टेम्परेचर, बॉडी के टेम्परेचर से कितने डिग्री? 3 डिग्री कम रहे, ताकि, और 3 डिग्री क्यों कम रहता है? क्योंकि इसमें क्या होता है, 3 डिग्री सेंटीग्रेड जब बॉडी के टेम्परेचर से कम रहता है तो वह टेम्परेचर स्पर्म के डेवलपमेंट के लिए उपयुक्त होता है। इसलिए हमारी जो टेस्टिस होती है, हमारी का मतलब मेल में, वो टेस्टिस बॉडी से बाहर होती है। जिस तरह से हमने इसमें बताया था मेल में, कि मेल में वन पेयर ऑफ टेस्टिस पाया जाता है, जिसको हम प्राइमरी क्या कहते हैं? सेक्स ऑर्गन कहते हैं। इसी तरह से फीमेल में भी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन पाया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? ओवरी। क्या कहते हैं? ओवरी। तो ध्यान रखिएगा, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है? ओवरी। और जो ओवरी होती है वो किससे लगी होती है? कितनी होती है? 2 होती है, ठीक है। मीन्स ये कहाँ पाई जाती है? जो ओवरी होती है, ध्यान रखिएगा, ओवरी, ओवरी जुड़ी किससे होती है? ऐसा तो नहीं है कि भाई ओवरी, ऐसा तो नहीं है कि ओवरी हवा में लटकती रहेगी। हवा में तो नहीं लटकेगी ना। अब जैसे इस मार्कर को है, हम कहें मार्कर कहाँ पाया जा रहा है, तुम कहो हवा में, तो हवा में छोड़ेंगे तो ये गिर जाएगी। तो अब ओवरी भी हमारी हवा में तो अंदर लटकी नहीं होगी, किसी ना किसी से तो जुड़ी होगी। ये हवा में लटकी होगी नहीं ना। तो ये लिगामेंट के द्वारा और पेल्विक कैविटी के द्वारा जुड़ी होती है। इसके द्वारा पेल्विक कैविटी और लिगामेंट, ध्यान रखिएगा। ये लगा हुआ है तुम्हारा लिगामेंट, और इसके पीछे पाई जाती है पेल्विक कैविटी, जिससे हमारी ओवरी एक जगह पर फिक्स रहती है, ठीक है। अब आते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो लिखते भी जाइएगा, ठीक है, क्योंकि ये चीजें तुम लोगों को मिलने नहीं वाली है। और इसमें से ऐसी कई चीजें हैं, ध्यान रखिएगा, ऐसी कई चीजें हैं जो हर साल तुम्हारी नीट में पूछी जाती हैं। हर साल तुम्हारे बुक में मिलेगी नहीं, ये ध्यान रखिएगा। तुम्हारे पूरे बुक में, चाहे वो कोई सी भी बुक हो, मिलेगी नहीं। इसलिए इसको लिखते जाएगा। और एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन कई साल से पूछे जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। पहले इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्शन को बांटा गया है। सबसे पहले किसमें बांटा गया है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ध्यान रखिएगा, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के अंतर्गत किसको रखा गया है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के अंतर्गत किसको रखा गया है? ओवरी को, ओवरी को, ठीक है। दूसरा है तुम्हारा कौन सा? ओविडक्ट। दूसरा कौन सा है? ओविडक्ट। अब भैया कई लोग ओविडक्ट जानते होंगे, कई लोग नहीं जानते होंगे, तो इधर भी देखते जाओ। सबसे पहले देखो इधर, हम पहले सबसे पहले क्या बना दे? प्रदीप सर जी की हेड, ठीक है, ठीक है, प्रदीप सर जी के हेड बना दिया। देखो ओवरी का, सॉरी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फिगर बनाना आना ही है, इसलिए याद कर लो। चाहे मजाक में याद करो और चाहे तुम लोग कैसे भी याद करो, लेकिन याद करना है। तो सबसे पहले हमने अपनी हेड बना दी, इधर हमने अपनी हेड बना दी। हेड बनाने के बाद वो अमिताभ बच्चन एक पिक्चर में कहते हैं, मूछे हो तो नथुलाल जैसे, न तो हो ही ना, है ना, है ना, कहता है ना। तो नथुलाल के जैसे इसमें मूछे लगाए हैं, ठीक है। किसके जैसे? नथुलाल के जैसे इसमें हमने मूछे लगाए हैं, ये, ठीक है। दोनों तरफ से, एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से हमें नथुलाल की मूछे लगानी है, ठीक है। तो ये नथुलाल की हमने मूछे लगा ली। अब भैया ये तो ठीक है, ये तो बन गया हमारी भैंस की सींग, बन गई कि नहीं? दिख रही है वैसे भैंस की सींग,
अब भैंस की अगर सींग बना दी है तो भैंस का थूथुन भी बना दें, है ना। तो अब हमने ये बना दिया भैंस का थूथुन। देखो सेम वैसे ही लग रहा है ना, सेम जैसे भैंसिया आ गया हो है ना। तो ये भैंस का थूथुन हो गया, ठीक है। अब इसको हम जोड़े दे रहे हैं इसी से। लो ये तुम्हारी बन गई क्या, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अब इधर हमने क्या बताया, ओविडक्ट, है ना। तो ये है तुम्हारी ओवरी। ओवरी किससे लगी होती है, लिगामेंट से लगी होती है। किससे, लिगामेंट और पेल्विक कैविटी, ठीक है। देखो इसको हमने क्या बोला, थोरैसिक कैविटी। क्या बोला, थोरैसिक कैविटी। थोरैसिक कैविटी के बाद यहाँ पेट आ गया ना, तो पेट को क्या बोला, एब्डोमेन कैविटी। क्या बोला, एब्डोमेन कैविटी। एब्डोमेन कैविटी के नीचे पाई जाती है तुम्हारी पेल्विक कैविटी। और जो तुम्हारी ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहाँ पाया जाता है, मीन्स ओवरी कहाँ होती है। तो ये जो तुम लोगों की फीमेल में गुदी है ना, ये सेंटर पॉइंट ऑफ द बॉडी गुदी, है ना, जिसको हाइलम हमने पढ़ाया है, नाभि, है ना। तो ये नाभि के दोनों तरफ स्थित होती है, एक इस साइड और एक इस साइड। ओवरी जो होती है वो यहाँ होती है, ठीक है। आगे इधर तो ये किससे जुड़ी होती है, तो जो हमारा थोरैसिक कैविटी हो गई, थोरैसिक कैविटी के बाद एब्डोमेन कैविटी, एब्डोमेन कैविटी के बाद पेल्विक कैविटी। तो जो पेल्विक कैविटी होती है, पेल्विक कैविटी में हमारी क्या होती है, ओवरी पाई जाती है, और लिगामेंट के द्वारा हमारी कहाँ से, यूट्रस से, यूट्रस की बाल से जुड़ी होती है। इतना क्लियर है। तो ओवरी पता चल गई। ओवरी क्या होती है जो ओवरी होती है वो वन पेयर में पाई जाती है। कितने पेयर में, वन पेयर में पाई जाती है ओवरी। ओवरी के बाद ओविडक्ट, ओविडक्ट, और इसी को क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। और फैलोपियन ट्यूब क्या है, तो ये है तुम्हारी फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। ये जो हमने बनाया हुआ है नथुलाल की मूंछ, ठीक है, ये जो नथुलाल की मूंछ बनी हुई है, बेटा बातें नहीं, ये जो नथुलाल की मूंछ बनी हुई है इसी को क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब। क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब। तो ये हो गई ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब। अब आता है तुम्हारा क्या, यूट्रस। ध्यान रखिएगा यहां से बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। यूट्रस, क्या, यूट्रस, यूट्रस, अब ध्यान रखिएगा यूट्रस, यूट्रस है क्या, तो यूट्रस ये लेयर है, ये है तुम्हारा यूट्रस। क्या है, यूट्रस, गर्भाशय। अगर अब हम बात करें, अब देखो जिसको भी अरझाना होता है ना, जिसको भी अरझाना होता है, अब जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, हम कहीं गए, किसी से मिले, तो भाई अब हम सीधे बोल सकते हैं बताइए यूट्रस कहाँ है, उसने बताया फलाना जगह है, हमने कहा ठीक है। अच्छा बताओ किससे मिलकर बना है यूट्रस, किससे मिलकर बना है। अब हमने इतना पूछ लिया क्योंकि हम जानते हैं है ही नहीं है तुम्हारे सिलेबस में, तुम्हारे सिलेबस में है ही नहीं है। हम तुमको एमबीबीएस डॉक्टर थोड़ी नहीं बना रहे हैं, हम इंटर की पढ़ाई करवा रहे हैं। अब हम तुमसे पूछ रहे हैं यूट्रस की वॉल कितनी होती है, तुमको नहीं पता क्योंकि है ही नहीं है सिलेबस में, तुमको नहीं पढ़ाया गया, ये नहीं। तो ये जो काम होता है भ्रमित करना, है ना, वो इसलिए ताकि बच्चों के दिमाग में निगेटिविटी पहुंच सके। ये निगेटिविटी जानने के लिए, क्यों, क्योंकि इतने क्वेश्चन होते हैं टीचरों के पास कि हम इंटर लेवल के ऊपर पहुंच जाएंगे और हम आपसे पूछ लेंगे आप नहीं बता पाओगे, और फिर आपको लगेगा कि यार गलत हो रहा है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि ये जो क्वेश्चन है ये तुम्हारे बुक में नहीं है। अगर तुम चाहोगी ना, वीडियो बन रही है, तुम चाहोगी ना, तो जिसने भी देखा उसको तो पता चल जाएगा, जिसने नहीं देखा होगा पता नहीं चलेगा। पूछ लेना, आपको इंटर वालों को पता नहीं चलेगा। ये तब मिलेगा जब या तो आप बीएससी कर रहे होगे या तो नीट की स्पेशल क्लास ले रहे होगे। इससे पहले तुम्हें ये सब सिलेबस नहीं मिलने वाला, ठीक है। और इसी तरह से टीचर इंटर के बच्चों, क्योंकि आप लोग कच्ची मिट्टी हो, जिस तरह से डाल देंगे उस तरह से डल जाओगे, जिस तरह से घुमा देंगे उस तरह से घूम जाओगे, ठीक है। तो इसमें देखो, इसमें तुम्हारा यूट्रस, यूट्रस थोड़ा सा इसको हटा दें, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक। इसको रफ कॉपी में बना लेना है, और जहां पर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम चल रहा है ना, वहां पर फ्रंट पेज में ही इसको पूरा छाप लेना है, ठीक है। ये यूट्रस, यूट्रस को अगर हम देखें तो यूट्रस को हम डिवाइड करेंगे 3 भाग में। कितने भाग में, 3 भाग। मतलब यूट्रस जो होती है, यूट्रस में 3 लेयर पाई जाती है। कितनी लेयर, 3 लेयर। हमारा रेड मार्कर देखा है कितनी है, चलो 3 मार्कर। सबसे पहले तुम्हारा अपर लेयर, ये इसको मोटी करनी, ये
पहली लेयर, पहली लेयर, पहली लेयर, जो सबसे ऊपर की लेयर होती है, ठीक है, ये एक लेयर ये हो गई, नाम अभी बता रहे हैं। इसके बाद तुम लोगों ने देखा होगा कैप के नीचे एक ऐसी मोटी सी लेयर पाई जाती है ना, ये बनी हुई है, ये टोपी लगी हुई ना। इसके बाद एक यहां लेयर बनी है, ठीक है, ये ठीक है, ये दोनों बनी हुई है। इसके बाद यहां पर नहीं बनी हुई है, लेकिन इसके ऊपर भी एक लेयर और पाई जाती है, इसके ऊपर भी तुम्हारी एक लेयर और पाई जाती है। इसके ऊपर भी एक लहरदार लेयर ऐसी पाई जाती है, ये अब लग रहा है स्पष्ट सांप, है ना। अब ये तीन लेयर कौन कौन सी हैं, तो लिखो। पहली पेरीमेट्रियम, सेकंड मायोमेट्रियम, और तीसरा इंडोमेट्रियम। अब देखो इधर यूट्रस में कितनी लेयर पाई जाती है, यहां लिख दें। यूट्रस में कितनी लेयर पाई जाती है, यूट्रस में कितनी लेयर, तीन लेयर, ठीक है। पहली पेरीमेट्रियम, दूसरा मायोमेट्रियम, तीसरा इंडोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम कहाँ होती है, ध्यान रखिएगा। लेकिन जब नीट में क्वेश्चन आता है, ध्यान से सुनिएगा, जब नीट में क्वेश्चन आता है कि सबसे अंदर की यूट्रस की सबसे अंदर की लेयर कौन सी होती है, तो ध्यान रखिएगा पेरीमेट्रियम। लिखा जरूर है इंडोमेट्रियम, सबसे अंदर वाली पर इंडोमेट्रियम कहलाती है। लेकिन यहां से आप देखो तो ये सबसे बाहर की लेयर है, और ये वाली सबसे ऊपर की लेयर कौन सी है, अंदर की है कि नहीं है, ये सबसे अंदर की लेयर है। मींस हम अगर बाहर से जाएं, अब जैसे ये मार्कर है, ठीक है, ये सबसे अंदर का मार्कर है कि नहीं है ना, ये सबसे अंदर का मार्कर है, ये सबसे बाहर का मार्कर हुआ कि नहीं। लेकिन आप यहां से देख रहे हो, इधर से देख रहे हो, है ना, तो ये सबसे अंदर का मार्कर है। लेकिन अगर आप इसी तरह देखो, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, सबसे अंदर का कौन सा होगा, ये। क्यों, क्योंकि हम वाजाइना से सर्वेक्स से आपका जेनाइटल पोर से आपका आएगा कौन सा, सबसे पहले इंडोमेट्रियम के बाद मायोमेट्रियम के बाद पेरीमेट्रियम आएगी। तो सबसे अंदर की लेयर कौन सी पहुंची, पेरीमेट्रियम। तो ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन आता भी है कि यूट्रस के सबसे अंदर की लेयर कौन सी होती है, तो पेरीमेट्रियम। कौन सी, पेरीमेट्रियम। बीच की कौन सी, मायोमेट्रियम। और सबसे लास्ट वाली पर कौन सी है, इंडोमेट्रियम। ठीक है, जो मायोमेट्रियम होती है कौन सी, ये मायो, है ना। तो आगे शब्द निकल रहा, क्या निकल रहा है, कितना अच्छा वर्ड निकला है ना, क्या, मायो, आओ। क्या, हमेशा जो माँ होती है वो सॉफ्ट हृदय की होती है ना। घर जरूर देगी एक झापड़, घर जरूर देगी, लेकिन बाद में क्या कहेगी, बिटिया काहे इस तरह करती है ना। अब पिताजी अगर लड़कों को डांट रहे होंगे, दिन भर वही मारत रहा, चलते हैं अंदर, है कि नहीं। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, जो आपकी मायोमेट्रियम होती है, इधर रक्षा मारूंगा तो समझे रहना, जो मायोमेट्रियम होता है, कौन, मायोमेट्रियम, वो स्मूथ मसल होती है। कैसी मसल होती है, स्मूथ मसल, ठीक है। तो ये तुम्हारी यूट्रस की कितनी लेयर हो गई, 3 लेयर। क्या हो गया, क्या, चलो, तो सबसे पहले प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा है फीमेल में, ओवरी।
ओवरी के बाद ओविडक्ट का काम क्या है? ओविडक्ट का काम, ओविडक्ट का काम है ओवा को लेकर जाना। ओविडक्ट का काम ओवा को लेकर जाना। इसके बाद यूट्रस, गर्भाशय। गर्भाशय में आपका क्या रहता है? गर्भ, है ना, कहते नहीं है गर्भ में बच्चा है कि नहीं, है ना। तो गर्भ, यहाँ पर क्या होता है? गर्भाशय मीन्स गर्भ का आसन, मतलब बच्चा जहां पर रुकता है उसको यूट्रस बोलते हैं। यूट्रस की कितनी लेयर होती हैं? 3 लेयर। कौन कौन सी? पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और इंडोमेट्रियम। इंडोमेट्रियम सबसे बाहर की, पेरीमेट्रियम सबसे अंदर की और मीसोमेट्रियम सबसे बीच की। और जो मायोमेट्रियम होती है वो कैसी होती है? स्मूथ होती है, सॉफ्ट होती है। कैसी होती है? सॉफ्ट। इसके बाद आता है तुम्हारा सर्वेक्स। कौन? सर्वेक्स। अब ये आया सर्वेक्स। क्या है सर्वेक्स? सर्वेक्स किसे कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा, सर्वेक्स ये क्या है तुम्हारा? क्या है ये? इसको, ये जो थुथुन बना हुआ है इसको क्या कहते हैं? नहीं, ये नहीं, ये वजाइना। ध्यान रखिएगा, यूट्रस के नीचे एक नली पाई जाती है। आपने क्यों नहीं बनाई? यूट्रस के नीचे एक नली पाई जाती है। आप इसमें भी नहीं देख पाओगे, इसमें भी नहीं है, ठीक है, इसमें नहीं है। यूट्रस के नीचे यहाँ पर एक नली लगी होती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जिसको ये नली लगी होती है, यूट्रस के नीचे एक नली लगी होती है जिसको हम क्या कहते हैं? सर्वेक्स। तो ये हो गई तुम्हारी सर्वेक्स, ठीक है। सर्वेक्स का काम क्या होता है? इसे कहते हैं ग्रीवा मुख। क्या कहते हैं? सॉरी, गर्भाशयी मुख, ठीक है। यहां से जब ये जो तुम्हारा बेबी है, देखो बना दें, ये जो तुम्हारा बेबी है, ठीक है, ये जो तुम्हारा बेबी है, ठीक है। अब ये जो बेबी है, ये बेबी तुम्हारा जब पूरी तरह से अरे इधर देखो, जब ये पूरी तरह से डेवलप हो जाएगा तो डेवलप होने के बाद ये कहाँ से आएगा? तो सबसे पहले अब देखो, इसमें जो इंडोमेट्रियम लगी है, इधर इंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, इनका काम क्या होता है? ये भी सुनो, इनका काम क्या होता है? जैसे तुम लोगों ने वो वाली मूवी देखी है, 3 इडियट देखी है? 3 इडियट में जब डिलीवरी होती है तो वैक्यूम से डिलीवरी करवाता है, वैक्यूम क्लीनर, है ना, उससे डिलीवरी करवाता है, देखा ना, है ना। और फिर वो बताती है कि भाई जब डिलीवरी होती है तो ये जो यूट्रस होता है, यूट्रस क्योंकि फूल जाता है, तो यूट्रस को पीछे से, कहां से? पीछे से। कहां से? पीछे से। कौन सी? पेरीमेट्रियम से। पेरीमेट्रियम से गर्भाशय को नीचे की ओर धकेलना है। क्यों? ताकि इसमें क्रमाकुंचन गति उत्पन्न हो सके, और क्रमाकुंचन गति के कारण ये जो आपका गर्भ है, यह गर्भ सर्वेक्स के द्वार से नीचे की ओर बाहर आ सके। तो ये क्या करती है? क्रमाकुंचन गति करती हैं। कब? डिलीवरी के समय, ताकि बच्चा आसानी से नीचे की ओर उतर आए। बात समझ में आई? नहीं है? आई। अगला है तुम्हारा सर्वेक्स के बाद वेजाइना। कौन सा? वेजाइना। वेजाइना। और वेजाइना के बाद क्या आएगा? एक्सटर्नल जेनिटिलिया, ठीक है। वेजाइना के बाद आएगा एक्सटर्नल जेनिटिलिया। एक्सटर्नल जेनिटिलिया क्या है वो हम बताएंगे। वेजाइना क्या है? तो सर्वेक्स के नीचे का जो भाग होता है, सर्वेक्स के नीचे का जो भाग होता है, ये इसको कहते हैं वेजाइना। और यहां से तुम्हारा क्या होता है? यहां से पेनिस के माध्यम से शुक्राणुओं को यहां पर छोड़ दिया जाता है। कहां पर? सर्वेक्स के मुख तक। सर्वेक्स के मुख तक छोड़ा जाता है और शुक्राणु इसके अंदर प्रवेश करते हैं। अब एक 10 ml शुक्राणु में हमने बताया था कितना, 10 ml सीमेन में कितने शुक्राणु होते हैं? 40 करोड़ शुक्राणु।
अब 40 करोड़ शुक्राणु बेचारा एक ओवा कैसे सरवाइव करेगा, और उनमें से एक ही ओवा आपका फर्टिलाइज करेगा, बाकी के क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। तो उनमें से जो एक हमारा है, तो ऐसे कैसे भाई, अब हमको तो नहीं पता ना कि ओवा कहाँ से सिक्रीट हो रहा है। तो आधे जो शुक्राणु होंगे राइट साइड जाएंगे, आधे शुक्राणु लेफ्ट साइड जाएंगे, और बाकी शुक्राणु कहेंगे मेरे पीछे आ जाओ, मतलब सीधे चले जाएंगे। तो जो सीधे गए वो तो नष्ट ही होंगे कि नहीं, क्योंकि सामने तो उनको कुछ भी नहीं मिलने वाला। और जो राइट साइड जाएंगे वो भी नष्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो ओवा है वो कहां से रिलीज हुआ है, लेफ्ट साइड से। तो लेफ्ट साइड वाले जो शुक्राणु होंगे उनमें से एक ही शुक्राणु ओवा को निषेचित करेगा। सर, अगर दोनों ओवा एक साथ नहीं होगा, नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। अभी बताएंगे, सब बताएंगे, रुक जाओ। अब आता है तुम्हारा एक्सटर्नल जेनिटिलिया। एक्सटर्नल जेनिटिलिया क्या है? तो ये जेनाइटल ऑर्गन का सबसे बाहरी भाग है, जिसको आप स्पष्ट रूप से बाहर से ही देख सकते। तो बाहर का जो भाग होता है, फीमेल के बाहर का जो जेनाइटल ऑर्गन का भाग होता है, वही भाग कहलाता है एक्सटर्नल जेनिटिलिया। ठीक है, जो कई भागों से मिलकर बना है वो हम बाद में पढ़ाएंगे। तो ये टॉपिक इतने अभी समझ में आए क्योंकि आगे हम बढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब इसके काम क्या होता है? किसका, ये एक्सटर्नल जेनिटिलिया, ये एक्सटर्नल और सॉरी इंटरनल ऑर्गन को, जैसे तुम्हारे मुख का काम क्या है? मुख का काम है माउथ को बंद रखना, ताकि मुंह के अंदर कोई अपशिष्ट पदार्थ अंदर प्रवेश ना करने पाए या रॉ मटेरियल अंदर ना जाने पाए। बोलना तो एक विशेष काम है, लेकिन मुख का एक विशेष काम है खाने को खाना, है कि नहीं। इसी तरह से हमारा जेनाइटल ऑर्गन है। जेनाइटल ऑर्गन भी 2 लिप से मिलकर बना है, उसमें भी लिप पाई जाती हैं फीमेल्स में। जेनाइटल ऑर्गन में 2 लिप पाई जाती हैं, अपर लिप, लोअर लिप। ठीक है, वो भी जेनाइटल ऑर्गन को कवर करे रखती है, ढके रखती है। ठीक है, वो भी प्रोटेक्शन का काम करती है। इसके बाद अगला देखो, अब फैलोपियन ट्यूब की हम बात करें, ओविडक्ट की। अब ओविडक्ट कितने भागों से मिलकर बना है? कितने भागों से? फैलोपियन ट्यूब। तो 3 चीज पाई जाती है उसमें। ठीक है, ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब में 3 चीजें पाई जाती हैं। ठीक है, और सबसे पहला जो इसका सबसे पहला भाग होता है, जो यूट्रस के पास पाया जाता है और पतला होता है। इधर ध्यान से सुनना, जो यूट्रस के पास सबसे पतला भाग होता है उसको कहते हैं एस्थमस। ठीक है, क्या बोलते हैं? एस्थमस। तो ध्यान रखिएगा, ये है तुम्हारा एस्थमस, सबसे पतला भाग। इसके बाद आगे जाकर ये भाग क्या हो जाता है? थोड़ा सा चौड़ा हो जाता है। क्या हो जाता है? थोड़ा सा चौड़ा हो जाता है। और इस चौड़े हुए भाग को क्या कहते हैं? एम्पुला। क्या कहते हैं? एम्पुला। इस चौड़े भाग को कहते हैं एम्पुला। क्या कहते हैं? एम्पुला। इसके बाद सबसे अंतिम भाग, फैलोपियन ट्यूब का सबसे अंतिम भाग जो कीप नुमा होता है। किसके जैसा? कीप के आकार का। किसके जैसा? कीप के आकार का। तो देखो, ये सबसे पतला भाग है फैलोपियन ट्यूब का, ये सबसे पतला भाग है कि नहीं है? तो इसको क्या कहेंगे? एस्थमस। क्या कहेंगे? एस्थमस। ये चौड़ा हो गया, एम्पुला। ठीक है, अब एम्पुला के बाद ये देखो, ये भाग, तो ये भाग आपका किसका निर्माण कर रहा है? इसको जानते हो? बताओ। जी, वो है तेल डालने वाला पीकी, है ना? तो ये भी लास्ट का इसका जो पोर्शन होता है, यह पोर्शन कीप के जैसी संरचना का निर्माण कर लेता है। इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? इनफैंडिबुलर। इनफंडिबुलर। क्या बोलेंगे? इनफंडिबुलर। क्या बोलेंगे? इनफंडिबुलर। इसके बाद इनफंडिबुलर के आगे, बेटा थोड़ा इधर और कंट्रोल कर लो। इनफंडिबुलर के आगे ये कैसी संरचना लगी हुई है? अंगुली के जैसी है,
तो इसके इनको क्या बोलेंगे? फिंगर। फेम्ब्रियल। क्या बोलेंगे? फेम्ब्रियल। अब ये फेम्ब्रियल का काम क्या है ये भी सुनो। फेम्ब्रियल का काम क्या है? तो फेम्ब्रियल का काम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। पता है क्या है? जैसे कभी कभी तुम लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पर मैं पढ़ाता रहता हूँ और बच्चे आ जाते हैं, बगल में खड़े हो जाते हैं, है ना? तो तुम लोगों ने गौर फरमाया होगा कि उनके सर में अपना हाथ रख लेते हैं और उसको ऐसे ऐसे करते रहते हैं ना, है ना? सहलाते रहते हैं उसके सर को, करते हैं ना, है ना? जैसे इधर मुकैम्बो खुश हुआ, है ना? साला अपना टकला बजाता है ना? मुकैम्बो खुश हुआ तो वो भी अपने टकले को सहलाते हैं। इधर 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 ध्यान से सुनना। तो इसका भी काम क्या है? फेम्ब्रियल का काम क्या है? मैच्योरेशन साइकिल के दौरान ओवरी को सहलाना। क्या करना? ओवरी को सहलाना। क्यों सहलाना? ओवरी को क्यों सहलाना? ये कंटिन्यू ओवरी के ऊपर क्यों अपने फिंगर्स को ऐसे रोटेट करती रहती है? ताकि कभी भी, जैसे कहते नहीं है, जब डिलीवरी का समय आता है तो घर में नहीं रुकते हैं, आधे एक घंटे पहले हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं, है कि नहीं? क्यों? डिलीवरी कभी भी हो सकता है, कॉम्प्लिकेशन उत्पन्न हो सकती हैं। तो ये जो फेम्ब्रियल है ये भी क्या करता है? ओवुलेशन के समय ओवरी को इस तरह से क्या करता रहता है? सहलाता रहता है और कहता आओ बाहर आते हैं। अब किसको? किसको? ओवा को। ओवा से कहता है तो बाहर तो निकल, बता रहा हूं। अच्छा, ऐसे ही ओवा बाहर निकला कि इसने क्या कर लिया? सीधे उसको अपने अंदर खींच लिया। ठीक है, पकड़ के ये फेम्ब्री क्या करती है? ओवा को अपने अंदर खींच लेती है। अगर ये ना करे, ऐसे ना करे, तो ओवा फैलोपियन ट्यूब के अंदर नहीं जा पाएगी। लेकिन ऐसा होता है, लेकिन रेयर केस। और जब रेयर केस में ऐसा हो जाता है ना, तो जो यूट्रस होती है वो फूलने लगती है, पेन होने लगता है। ठीक है, वो रेयर केस वाली बात है। लेकिन फेम्ब्रियल का काम क्या है? फेम्ब्रियल का काम है कि निकलने वाले ओवा को पकड़कर फैलोपियन ट्यूब के अंदर लेकर जाना। क्लियर? फेम्ब्रियल का काम, फेम्ब्रियल का काम ट्यूब के अंदर आना। इसके बाद यह ओवा जब इसके अंदर पहुंच जाता है तो ध्यान रखिएगा, यहीं पर तुम्हारा क्या होगा? इस ओवा का फर्टिलाइजेशन होगा। अब ये ध्यान रखना, यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है, फिर से नीट में एक क्वेश्चन बन सकता है कि ये बताइए फीमेल के जो युग्मक है, युग्मक कैसा होता है? कैसा युग्मक होता है? मीन्स जो युग्मक होता है वो मोटाइल होता है या नॉन मोटाइल होता है? नॉन मोटाइल। क्यों होता है? क्योंकि उसे कहीं जाना नहीं होता है ना। हाँ, उसे जाने की जरूरत नहीं है, वो यथार्थ भाई जाकर देखो बताया करो तो एग्जैक्ट आंसर कॉन्सेप्ट क्लियर के साथ। देखो, इसको चलने की जरूरत नहीं है, इसको चलने की जरूरत नहीं है, और जिसको चलने की जरूरत नहीं है उसको ऊर्जा की क्या जरूरत हुई क्या है? नहीं ना, उसको ऊर्जा की जरूरत नहीं है। और जब उसको ऊर्जा की जरूरत नहीं है तो उसको माइटोकॉन्ड्रिया की क्या जरूरत पड़ती है? और जब उसको माइटोकॉन्ड्रिया की जरूरत नहीं है तो वो चल ही नहीं सकता। अर्थात ओवा में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, जिसके कारण वो लोकोमोशन नहीं कर सकता। लेकिन यह फैलोपियन ट्यूब में आगे की ओर बढ़ते रहते हैं। तो कैसे बढ़ते हैं? तो ध्यान रखिएगा, फैलोपियन ट्यूब के अंदर तुम्हारी क्या पाई जाती है? फिंगर के जैसी संरचना पाई जाती है, मिलाई के जैसे, और इन्हीं में लहरों की जैसी वेव चलती रहती है, जिसके कारण ये आगे की ओर बढ़ती रहती है। लेकिन आगे जाकर ये क्या हो जाती है? रुक जाती है और ब्लड के माध्यम से फिर निकलती है। अगर इसी ओवा का फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन हो गया तब तो ये यूट्रस में पहुंच जाएगा। अगर इसमें निषेचन नहीं हुआ तो यह ब्लड के माध्यम से, कहां से? सर्वेक्स से निकलकर वेजाइना के माध्यम से एक्सटर्नल ऑर्गन के द्वारा शरीर से बाहर हो जाता। क्लियर? तो ध्यान रखिएगा, यहां पर क्या पाई जाती है? हाँ, इसके बाद अगर हम उसमें देखें नर युग्मक में, शुक्राणु में,
शुक्राणु में देखें तो शुक्राणु हमारा ऐसा होता है, सूंडी के माफिक। सूंडी देखिए ना, जो नाली से निकलती है, नाली से सूंडी, इसी तरह की पूंछ लगी रहती है, क्या कहते हैं, नाली वाली सूंडी को। इस तरह की पूंछ निकली रहती है ना उसमें, है ना। हाँ, तो इधर 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 इसकी पूंछ में माइटोकॉन्ड्रिया की पूंछ, सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया, शुक्राणु की पूंछ में क्या लगा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, जहां से इसको ऊर्जा प्राप्त होती है और फिर यह इसी के माध्यम से आगे की ओर गति करता है। तो ध्यान रखिएगा, जो शुक्राणु होते हैं, शुक्राणु हमारे क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं, चल होते हैं, और जो अंडाणु होते हैं वो कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल, अचल होते हैं। अब बताओ, इसमें से इतने टॉपिक में से किसको समझ में नहीं है? फैलोपियन ट्यूब में जो तुम्हारा फर्टिलाइजेशन होता है वो ओविडक्ट के पास, ओविडक्ट पूरा है, सॉरी ओविडक्ट नहीं, फैलोपियन ट्यूब में जो तुम्हारा फर्टिलाइजेशन होगा वो होगा तुम्हारा एम्पुला के पास, ओविडक्ट नहीं, एम्पुला के पास, एम्पुला के पास होगा और फिर इसके बाद ही बाहर हो जाएगा। लेकिन फर्टिलाइजेशन होगा तो तुम्हारा होगा फैलोपियन ट्यूब के अंदर। अगर आप पूछो कि कहाँ होगा तो फैलोपियन ट्यूब के अंदर, लेकिन कहाँ, तो एम्पुला के पास। ठीक है, अभी और बताइए कि इसमें से अभी कौन सा टॉपिक नहीं आया, फिर आगे बढ़े जल्दी। हाँ, एक चीज और, इधर जो इसने पूछा हुआ था कि एक साथ दो ओवा, मतलब दोनों ओवरी से ओवा निकल सकते हैं या नहीं, तो ध्यान रखिएगा ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होगा। ये जो साइकिल होती है ये 28 दिन की होती है, कौन सी है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, मासिक चक्र। जो मासिक चक्र होती है वो 28 दिन की होती है। 28 दिन में आपकी एक ओवरी में ओवा का फॉर्मेशन हो जाता है। अगर इस मंथ में, कौन सा चल रहा है, अप्रैल मंथ में अगर इस ओवा ने आपके ओवरी से सिक्रीशन किया है तो ध्यान रखिएगा अगले मंथ में ये नहीं, ये करेगा। क्यों? क्योंकि जब ओवा बाहर निकलता है तो ये क्या करता है, ये ओवा की सेल्स को फाड़कर बाहर निकलता है, जिसमें से इसको सही होने में या अगले ओवा को डेवलप करने में इसको क्या करना पड़ता है, अपने आप को ठीक करना पड़ता है। या तो फिर अगर हम कहें तो ओवा के अंदर कुछ हमारी और पाई जाती है, जर्मिनल इपिथीलियम की कोशिकाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? जर्मिनल इपिथीलियम की कोशिका। और जर्मिनल इपिथीलियम की जो कोशिकाएं होती हैं उन्हीं कोशिकाओं में जर्मिनल इपिथीलियम की जो कोशिकाएं होती हैं, इन्हीं कोशिकाओं में क्या होता है, ओवा का फॉर्मेशन होता है। और जब ओवा बनता है तो ध्यान रखिएगा बाकी की जो कोशिकाएं होंगी वो नष्ट हो जाएगी, केवल एक ही कोशिका डेवलप होंगी। फिर इसके बाद ये बनेंगी, फिर निर्माण होगा, जिसके लिए उसको समय चाहिए। तो इस मंथ में अगर इसने ओवा रिलीज किया तो अगले मंथ में आपका ये ओवा रिलीज करेगा, फिर अगले मंथ में ये, मतलब ये जो क्रम होता है वो अल्टरनेट चलता है, एक साथ कभी भी ओवर रिलीज नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसको इरेज कर लें। एक चलो आगे देखो। एक नोट डालकर लिख लीजिए कहीं भी, यूट्रस को वॉम्ब के नाम से भी जाना जाता है। वॉम्ब, WOMB, वॉम्ब के नाम से जाना जाता है। वॉम्ब के नाम से भी जाना जाता है। वॉम्ब, WOMB, वॉम्ब। और ये अगर इसकी स्ट्रक्चर पूछे कि कैसी होती है, बताइए, अगर इसकी स्ट्रक्चर पूछे तो कैसी होती है, तो तुम लोगों ने वो देखी है, बताना ये क्या है। हार्ट बनती नहीं है। बहुत अच्छी आर्ट आपसे नाशपाती, ठीक है।
जो वॉर्म होता है मीन्स यूट्रस होता है, ध्यान रखिएगा, नाशपाती के आकार का होता है, लेकिन कैसा? इन्वर्टेड। नाशपाती के आकार का होगा लेकिन उल्टा। ये नाशपाती सीधा है लेकिन इसको उल्टा करो, तो जो तुम्हारा वॉर्म होता है वह उल्टे नाशपाती के आकार का होता है। लिख लो, देखो। और यह इन्वर्टेड पीयर शेप का होता है। इन्वर्टेड हो गया। अच्छा, अब ये बताओ, अगर हम क्वेश्चन पूछे कि बेबी डिलीवरी के समय कहां से कहां आएगा? यूट्रस से सर्वेक्स और वेजाइना, और वेजाइना से एक्सटर्नल जेनेटेरिया के द्वारा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले क्या आएगा? फैलोपियन ट्यूब, सबसे पहले ओवरी, ओवरी से फैलोपियन ट्यूब से यूट्रस, यूट्रस से सर्वाइकल कैनल, सर्वाइकल कैनल से वेजाइना, वेजाइना से एक्सटर्नल जेनेटेरिया। ठीक है, यूट्रस को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। नहीं, यूट्रस की कितनी लेयर होती है? ध्यान रखिएगा, भाग नहीं, यूट्रस को भाग मत लिख देना। यूट्रस की कितनी लेयर होती है? 3 लेयर। कौन कौन सी? पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। सबसे अंदर की लेयर कौन सी होती है और सबसे बाहर की लेयर कौन सी होती है? और ओविडक्ट को कितने भागों में बांटा गया है? कौन कौन सा? और इनफंडिबुलर, एस्थमस, एम्पुला और इनफंडिबुलर। इनफंडिबुलर का काम, इनफंडिबुलर नहीं, इनफंडिबुलर और है 4 भाग। फैम्ब्रियल, उसको क्यों भूले जा रहे हो? अगर फैम्ब्रियल हटा दोगे ना, अगर फैम्ब्रियल हटा दोगे ना तो तुम्हारा कभी कुछ नहीं होने वाला। क्यों भाई? ये बताओ, इधर ओवा को लेकर कौन जाएगा? ये भाई कीप तो बन गई, कीप बन गई। अब ये ओवा निकलने वाला है। अब ये बताओ, कीप खुली रहेगी? यहाँ से प्रेशर के साथ ओवा को भेजा जाएगा कि सीधे अंदर? नहीं ना। तो ये जो हमारी फैम्ब्री लगी है, ये फैम्ब्री क्या करेंगी? ओवरी को सहलाएंगी। आबा है ना, तो ध्यान रखिएगा, फैम्ब्री को भूल मत जाइएगा। ठीक है, अच्छा ये बताइए, फैम्ब्री का काम क्या है? ओवा को अंदर लेकर जाना, ओवा को अंदर लेकर जाना। ठीक है, अब आ जाओ किसमें? ओवरी। किसमें? ओवरी। समझ में आ गया? क्यों आया कि नहीं आया? नोट कर लिया है? अब आ जाओ ओवा। ये लो, ये बना दिया हमने ओवा। ओवा को हमने डिवाइड किया कितने भागों में? ओवरी, ओवा नहीं, ओवरी। ओवरी को कितने भागों में डिवाइड किया? 2 भागों में। कितने भागों में? 2 भागों में। कौन कौन सा? तो सबसे पहले है तुम्हारा कॉर्टेक्स। कौन सा? कॉर्टेक्स। तो ध्यान रखिएगा, कॉर्टेक्स कौन सा भाग है? तो कॉर्टेक्स ये है, कॉर्टेक्स ये है। इधर ओवरी का ये कौन सा भाग है? कॉर्टेक्स। और ये कौन सा भाग है? मेडुला। कौन सी? मेडुला। ठीक है, इसके ऊपर एक और लेयर पाई जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं? जर्मिनल इपिथीलियम। जर्मिनल इपिथीलियम क्या बोलते हैं? जर्मिनल इपिथीलियम। मेडुला में हमारी क्या पाई जाती हैं? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर पाई जाती हैं क्या? ब्लड वेसल। क्या पाई जाती हैं? मेडुला कहीं और था ना, ब्रेन में था ना? किडनी में, कॉर्टेक्स और मेडुला ब्रेन पहुंचा। ये इसने बोला है। इधर इसके बाद ओवरी के पूरे एरिया को क्या कहते हैं? इस पूरे एरिया को क्या कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा, इस पूरे एरिया को कहते हैं क्या? स्ट्रोमा। क्या कहते हैं? स्ट्रोमा।
क्या कहते हैं? स्ट्रोमा। पूरा जो एरिया होता है इसका उसको क्या कहेंगे? स्ट्रोमा कहेंगे। इसके बाद इसकी जो लंबाई होती है कितनी होती है? 2 से 4 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 2 से 4 सेंटीमीटर। अब ये ध्यान रखिएगा, कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स में क्या पाई जाती हैं? कॉर्टेक्स में होती हैं ब्लड वेसल, ठीक है, और जर्मिनल इपिथीलियम। जर्मिनल इपिथीलियम में क्या होता है? कॉर्टेक्स में क्या होता है? कॉर्टेक्स मेडुला में ब्लड वेसल और कॉर्टेक्स। चलो लिखो इधर, थोड़ा सा लिख लो फिर इसके बाद छोड़ोगे। स्ट्रोमा, ओवरी का पूरा भाग क्या कहलाता है? स्ट्रोमा, ठीक है। स्ट्रोमा को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में, कॉर्टेक्स और मेडुला। तो लिख लो स्ट्रोमा। पहले ओवरी डालो, ओवरी डालो, ओवरी के संपूर्ण भाग को, अंदर के संपूर्ण भाग को स्ट्रोमा कहते हैं। ओवरी के अंदर के संपूर्ण भाग को स्ट्रोमा कहते हैं। स्ट्रोमा को 2 भागों में बांटा गया है। स्ट्रोमा को 2 भागों में बांटा गया है। स्ट्रोमा को 2 भागों में बांटा गया है। पहला मेडुला और दूसरा कॉर्टेक्स। पहला मेडुला, MEDULLA, मेडुला, और दूसरा कॉर्टेक्स। मेडुला में लिख लो, इसमें ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। इसमें ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। सेकेंड नंबर डालो, कॉर्टेक्स। अब देखो, कॉर्टेक्स के अंदर छोटी बड़ी ऐसी कई संरचना पाई जाती है, ठीक है। छोटी बड़ी ऐसी कई संरचना पाई जाती हैं जिसको हम ओवेरियन फॉलिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? ओवेरियन फॉलिकल। और ओवेरियन फॉलिकल के अंदर ही ओवा का निर्माण होता है, इनके अंदर। और जब ओवा का निर्माण हो जाता है तो बाकी बाद में क्या हो जाती हैं? नष्ट हो जाती हैं, ठीक है। सारी डेवलप नहीं होंगी, उनमें से कोई एक ही डेवलप होगी, और जब एक डेवलप हो जाएगी तो बाकी क्या हो जाएंगी? नष्ट हो जाएंगी। इसीलिए एक ओवरी से केवल एक ओवा ही डेवलप होती है। जो पहले होगी वो डेवलप हो जाएगी, बाहर आ जाएगी, और बाकी की जो ओवेरियन फॉलिकल्स है वो क्या हो जाएंगी? खुद ब खुद समाप्त हो जाएंगी। हाँ, नहीं, अलग अलग टाइम पर अलग अलग जनरेट होगी। हाँ, होगी तो एक ही, ठीक है। तो लिखो, इसमें इनमें छोटी बड़ी संरचना पाई जाती है। इनमें छोटी बड़ी संरचना पाई जाती है जिन्हें ओवेरियन फॉलिकल कहते हैं। ओवेरियन फॉलिकल में किसका निर्माण होगा? ओवा का। ओवेरियन फॉलिकल में ओवा का निर्माण होता है। लेकिन सारी ओवेरियन फॉलिकल विकसित नहीं हो पाती। इसको अगर बनाना है तो ये बना लो।
ताकि समझ में आए कि कहाँ पर ओवेरियन फॉलिकल है, कहाँ पर जर्मिनल एपिथेलियम है, किसको स्ट्रोमा कहते हैं, किसको कॉर्टेक्स कहते हैं, किसको मेडुला कहते हैं। बनाना चाहो बना, अदरवाइज रहने। कल कितने बजे?